तो कल को कोई भी गल्फ वार होती है या किसी की भाई जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो हमें थ्रेटन करने लगते हैं, या अभी रशिया का वॉर चल रहा था, एकदम से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो उनकी थ्रेटन है ना, वो किसी दिन भी कह सकते हैं कि हम तो 200 रुपये में बेचेंगे, तो आपको ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो हम अगर इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएँ तो वी कैन डिक्टेट द वर्ल्ड। एक साइंटिस्ट का ड्रीम होता है, उसे अवार्ड और उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कोई बनाई हुई टेक्नोलॉजी अगर किसी भी लोएस्ट जो चाहे वो रिक्शा पुलर है, चाहे कोई भी लोएस्ट स्केल पे आदमी है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला दे वो 2% 5%, तो वही उसका सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन हो। एक यूनिट हम ऑलरेडी इस तरह की छत्तीसगढ़ रायपुर में लगा चुके हैं। 24 अप्रैल को दूसरी यूनिट का इनॉग्रेशन काशीपुर में हो रहा है और 3 यूनिट हमारी ऑलरेडी पाइपलाइन में है, पार्लियामेंट में हम लगाने जा रहे हैं। ना कि एक बार ये मॉडल सेट हो जाए कि फील्ड टू फ्यूल भी हो रहा है, सपोर्ट भी लोकल एमएलए कर रहा है, तो हमारे मिनिस्टर पार्लियामेंट में फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे 550 एमपी 540 शायद लोकसभा में है, 250 250 राज्यसभा में है, कि कम से कम हर एमपी अपनी डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट लगवा दे। Welcome back to another amazing episode of the AtmaNirbhar Show. This episode is in collaboration with CSIR-Indian Institute of Petroleum. In this collaboration, you would see a series of 8 episodes featuring eminent scientists from CSIR-IIP who are actively working to build an AtmaNirbhar Bharat while decarbonizing India's energy footprint. On today's episode, we are speaking with Dr. Neeraj Atray, one such scientist who is working in the area of biodiesel. Dr. Neeraj tells us a lot about biodiesel, where is India currently at, and a lot many things which are not often, shared to us in the mainstream media. So let's hear it from Dr. Neeraj. And can I tell you that the waste cooking oil can be used to create biodiesel, and they're actively working on that too. So please enjoy the conversation. While you do that, please do follow the AtmaNirbhar Show. It's your love, it's your support that helps us to bring stories from around the country, stories that are making India an AtmaNirbhar Bharat, stories that are decarbonizing India's energy footprint, stories of climate action. I hope you enjoy the conversation. Welcome, Dr. Neeraj, on the AtmaNirbhar Show. You really are the expert in the area of biofuels. So I would really like to begin with कि biofuel की बात, biofuel, biodiesel, ये सारी बातें इस point of time पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं. Why do you think, or what do you think, like why is biofuel relevant at this point of time, और biofuel होता क्या है? देखिए, ऐसा है कि बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2018 on World Biofuel Day, which is on August 10th. सो बायोफ्यूल पॉलिसी को लॉन्च करने का मिशन ये रहा कि हम अपना जो क्रूड ऑयल हम 70 से 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट को कम किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे इंपोर्ट कम होगा वी कैन सेव लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हम उस फॉरेन एक्सचेंज जो हम सेव करेंगे उसको हम और अपनी प्लानिंग्स में खर्च कर सकते हैं। जहाँ तक बायोफ्यूल की बात है, बायोफ्यूल डिफरेंट टाइप के हैं। बायोफ्यूल इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये बायो रिसोर्स से जनरेट होते हैं। जैसे शुगर बैगास से बायोथेनॉल जनरेट होता है, आपके नॉन एडिबल या वेस्ट कुकिंग ऑयल से बायोडीजल जनरेट होता है, या बायोजेट जनरेट होता है। तो बायोफ्यूल कहने का पर्पज़ यही है कि उसका सोर्स जो है कोई बायो है, और ये बायोफ्यूल क्योंकि बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं इसलिए ये थोड़े एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं एज़ कम्पेयर टू क्रूड ऑयल। एंड क्या इनकी एफिशिएंसी क्रूड ऑयल जितनी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर होते हैं। और जो प्लांट से बेसिकली जो ऑयल निकलते हैं, एडिबल नॉन एडिबल, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन और होता है, बट कार्बन हाइड्रोजन उसी रेंज के होते हैं जिस रेंज के क्रूड ऑयल में होते हैं। एंड बायोडीजल क्या है? बायोडीजल इज़ ए ऑक्सीजनेटेड बायोफ्यूल। इसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी होता है, और बिल्कुल डीजल रेंज के इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसीलिए इसे बायोडीजल कहा गया। बायोडीजल मीन्स डराइव्ड फ्रॉम बायो रिसोर्स, एंड डीजल क्योंकि इसके हाइड्रोकार्बन जो आपका डीजल होता है, पेट्रोलियम डीजल, उसी के रेंज के इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इसकी करंटली एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं? एप्लीकेशन जहाँ पे डीजल ऑपरेटेड व्हीकल्स जहाँ पे भी हैं, स्पेशली अगर हम फार्मर्स की बात करें तो उनके ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, वाटर पंप्स, या डीजल ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक, बसेस, आपकी कार्स, जो भी डीजल से ऑपरेट किया जा सकते हैं, हमें बायोडीजल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जनरेटर्स।
सो बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू जो आपका रूम टेम्परेचर बायोडीजल वाली टेक्नोलॉजी है, उससे पहले मुझे डॉक्टर अंजन ने ये बात कही थी कि बायोफ्यूल्स को ड्रॉप इन बायोफ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ड्रॉप इन बायोफ्यूल्स होते क्या हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया आज कहाँ पर है इस ड्रॉप इन बायोफ्यूल्स के पूरे कॉन्सेप्ट में? ड्रॉप इन बायोफ्यूल में तो अलग अलग कंसेप्ट हैं। जैसे बायोडीजल को तो ब्लेंड किया जा सकता है, तो अभी जैसे ब्राज़ील में है वहाँ 95% इकोनॉमी बायोडीजल पे या बायोफ्यूल पे ही है। पर जैसे एविएशन फ्यूल की हम बात करें, आप शायद आगे और एक्सपर्ट से भी बात करेंगे इससे रिलेटेड, तो एविएशन फ्यूल में वो ड्रॉप इन फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो स्पेशली मैं बायोडीजल की बात करूं क्योंकि मेरा उसी पे एक्सपर्टाइज है, तो बायोडीजल को हम अभी जो एग्जिस्टिंग इंजन है हमारे कार के, ट्रक्स के, 20% तक ब्लेंड कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसमें बाई 2030 हमें 5% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करना है। और एज़ फार एज कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल इज़ कंसर्न्ड, तो हमारा 125 मिलियन टन का कंजम्पशन है पर एनम। उसमें से 80% यानी कि अराउंड 100 टन, 95 से 100 टन डीजल कंज्यूम होता है, क्योंकि डीजल ऑपरेटेड व्हीकल ज़्यादा, सारा ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे ही होता है। कुछ ट्रेन्स भी होती हैं, हालांकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो इसलिए बायोडीजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अगर 5% भी, मतलब समझें आप 100 मिलियन टन मान के चलें कंजम्पशन, 5 मिलियन टन भी हम सब्सटीट्यूट कर पाएँ अपने अल्टरनेट रिसोर्सेज से, तो वी कैन सेव लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वी कैन, एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी है, क्योंकि जितने भी ट्री बोर्न सीड ऑयल हैं या जो आपकी वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, इसमें सल्फ़र नहीं होता है, तो ये सॉक्स नॉक्स को भी इफेक्ट करता है और इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसके जो एमिशंस होंगे वो रादर देन पेट्रोलियम डीजल या पेट्रोलियम फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। एंड जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है रूम टेम्परेचर बायोडीजल, क्या है वो टेक्नोलॉजी, और बताइए उसके बारे में। रूम टेम्परेचर बायोडीजल जैसे नाम से सिग्निफाई हो रहा है कि इसमें आप बायोडीजल रूम टेम्परेचर बना सकते हैं। मीन्स जो भी, जैसे आज की डेट में टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पर बायोडीजल बना सकते हैं। अदरवाइज जो कन्वेंशनल मेथड है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जिनसे बायोडीजल बनाया जाता है, उसमें क्योंकि मिथेनॉल इसका एक रिएक्टेंट है और ऑयल, वेजिटेबल हो, एडिबल नॉन एडिबल, उनको मिक्स करने के बाद एक कैटलिस्ट होता है, एसिड या बेसिक कैटलिस्ट। उसको कन्वेंशनल प्रोसेस में, जो वर्ल्ड ओवर प्रोसेस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उनको 65 डिग्री सेंटीग्रेड जो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर हीट करना पड़ता है कंटिन्यूसली अराउंड 2 आवर्स और विद स्टरिंग। पर हमारे प्रोसेस में एक तो ये रूम टेम्परेचर पे होता है, देयर इज़ नो हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, नो स्टरिंग इज़ रिक्वायर्ड, लेस देन 2-3 मिनट्स ओनली स्टरिंग इज़ रिक्वायर्ड। उसमें बस एक हमारा सॉल्वेंट है, पेटेंटेड सॉल्वेंट, जिसका पेटेंट 2018 में ग्रांट हुआ है, मई 2018 में। उसको ऐड करते हैं और जस्ट लाइक जैसे आप स्पून से स्टरिंग करते हैं मिल्क ऐड करने के बाद चाय के लिए, इतनी देर आपको स्टरिंग करनी होती है और रिएक्शन जो 2 घंटे में होता है वो लेस देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। ये इसका डिफरेंस है। तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर बायोडीजल इज़ मोर कहना चाहिए एनर्जी सेविंग, और इट कैन गो टू द फार्दर कॉर्नर ऑफ इंडिया। फार्मर्स के फील्ड में जा सकता है, जो होटल रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम वेजिटेबल ऑयल, वेस्ट कुकिंग ऑयल कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बायोडीजल बना सकता है। इसलिए हमने इस मिशन को भी गांव गांव में बायोडीजल का नाम दिया। थोड़ा सा मिशन के बारे में बताओ, गांव गांव में बायोडीजल। जी बिल्कुल। अभी इंडिया में अगर हम विलेजेस की बात करें तो लगभग 6000 विलेजेस हैं, 6 लाख विलेजेस हैं। तो हमारा ये मिशन है कि अगर हम 10% यानी कि 60,000 विलेजेस, 55-60,000 विलेजेस में भी ये मशीन इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो हम वी कैन जनरेट ए प्रोडक्शन इक्वलेंट टू मथुरा रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरी जहाँ से आपका सप्लाई होता है डीजल, उसकी एक रिफाइनरी की हम बराबरी कर सकते हैं। और जो हमने मिशन इसलिए रखा है गाँव में बायोडीजल, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर बायोडीजल को हमने एक ट्रक माउंटेड मोबाइल यूनिट हमने तैयार की है, जो एक बैच में 50 लीटर बनाती है। एक दिन में लगभग 3 से 4 बैच, यानी कि 150 से 200 लीटर, जिसे हम टेक्निकल टर्म में 1 बैरल पर डे बोलते हैं। तो 1 बैरल पर डे एक यूनिट से प्रोडक्शन हो सकता है एक दिन में। तो अगर आप 50,000 यूनिट लगा देंगे तो 50,000 बैरल का प्रोडक्शन हो सकता है, जो मथुरा रिफाइनरी के बराबर होगा, प्लस 50,000 गाँव में एक साथ प्रोडक्शन हो सकता है। तो इससे हमारा इंपोर्ट भी हम कम कर पाएंगे, फार्मर भी इंडिपेंडेंट होंगे और एटलीस्ट वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जाएंगे। उनका कंजम्पशन है वाटर पंप्स के लिए, एग्रीकल्चर पंप्स के लिए, ट्रैक्टर के लिए, तो उतना वो बायोडीजल फॉर्म में जनरेट कर पाएंगे। थोड़ा सा इस चीज़ पे एलैबोरेट करो कि कैसे फार्मर्स एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड में जा सकते हैं। इसके लिए हमने 2 मॉडल तैयार किए हैं। पहला तो हमने कुछ क्रॉप आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप कहते हैं। तो शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप जो 4 से 5 महीने में
मतलब इनकी हार्वेस्टिंग हो सकती है। उसके लिए हमने ऑलरेडी लास्ट 3-4 मंथ में 2 जगह हमने आइडेंटिफाई की हैं स्पेशली। एक तो उत्तराखंड में काशीपुर, वहाँ पे हमने 3 एकड़ लैंड में क्रॉपिंग कराई है। और इस क्रॉपिंग का जो ब्रेसिका कैरिनाटा ये क्रॉप है, जिसे काली सरसों हिंदी में कहते हैं, ब्लैक मस्टर्ड, इथोपियन मस्टर्ड, तो ये इसकी क्वालिटी है कि इसमें ऑयल कंटेंट भी अराउंड 40 से 50% होता है। 4 से 5 महीने में ग्रो हो जाती है। और इस क्रॉप को डेवलप किया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सदाना जी ने, हमारे जॉइंट कोलैबोरेटर हैं। तो 3 एकड़ लैंड में हमने काशीपुर में ग्रो किया, 1 एकड़ लैंड लखनऊ के पास एक जगह ग्रो किया। तो अभी हमने नवंबर में इसकी सोइंग कराई थी, अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो उससे जो ऑयल निकलेगा, तो बेसिकली मैं पहले काशीपुर मॉडल के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ हमने एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, उसके साथ टाई अप करके उनकी लैंड पे लगाया। वहाँ पे ऑलरेडी कॉलेजेस भी चल रहे हैं, 3-4 कॉलेजेस भी हैं जिसमें 800 प्लस स्टूडेंट हैं। तो एक तो स्टूडेंट को भी अवेयर करना है, प्लस जो नियर बाई, क्योंकि काशीपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा तराई एरिया है, तो नियर बाई फार्मर्स, बाजपुर आसपास, जसपुर बहुत बड़ा एक फार्मिंग का एरिया है, उन फार्मर्स को भी एक मॉडल डेवलप करके दिखाना है कि वहीं पे ग्रोइंग हो रही है, वहीं पे बायोडीजल बनेगा थ्रू मोबाइल यूनिट, और वहीं पे वो कंज्यूम भी होगा, क्योंकि कॉलेज की बसेस, जनरेटर्स, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसको कहना चाहिए, इस मिशन को हमने नाम भी दिया है फील्ड टू फ्यूल। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको राउंड द ईयर प्लांट चलाना है, तो दूसरा हमने सोर्स ढूंढा है वेस्ट कुकिंग ऑयल या यूज़ कुकिंग ऑयल। उसके लिए भी MOPNG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने एक मिशन स्टार्ट किया था 2019 में, RUCO RUCO मीन्स रीपर्पस्ड यूज़ कुकिंग ऑयल। क्योंकि काशीपुर अपने आप में एक टूरिस्ट हब है, इसमें 35-40 किलोमीटर पर जिम कॉर्बेट है, 50 किलोमीटर पर नैनीताल है। उस सब को हम चाह रहे हैं कि एक सप्लाई चेन की तरह हम एस्टेब्लिश करके दिखाएं, क्योंकि हमने देहरादून में इस तरह का मॉडल डेवलप किया है। 2019 में 6 दिसंबर 2019 को हमने रूको एक्सप्रेस लॉन्च की थी। हमारे एक कोलैबोरेटर हैं SD फाउंडेशन के अनूप नोटियाल जी, प्लस लोकल FDA के डिप्टी कमिश्नर गणेश गंडवाल जी, उनका भी हमें सपोर्ट है। तो हमने 600 लीटर पर मंथ से स्टार्ट किया था, बाद में बीच में कोविड भी रहा, और एज ऑफ नाउ वी आर गेटिंग 4000 लीटर ऑफ यूज कुकिंग ऑयल एट IIP बाई इस्टेब्लिशिंग दैट सप्लाई चेन। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब आए भी थे, जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इस मॉडल को देहरादून मॉडल का नाम दिया। तो नाउ वी वांट टू रेप्लिकेट दैट मॉडल टू कुमाऊं रीजन, तो ताकि कुछ यूज़ कुकिंग ऑयल मिलता रहे थ्रू आउट द ईयर, कुछ हमारी जो क्रॉप हमने आइडेंटिफाई की है उससे, सो दैट वी कैन रन थ्रू आउट द ईयर, फीड स्टॉक की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम लोग ना, एक चीज़ बहुत कॉमन स्टेटमेंट आती है कि हम क्यों नहीं कम्प्लीटली फॉसिल फ्यूल फ्री हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये अब भी करंटली पॉसिबल है इंडिया में? देखिए, फॉसिल फ्यूल को करंटली उससे मतलब फ्री होने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे बायोडीज़ल का भी प्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, तो बायोडीज़ल, अब मैं यूज़ कुकिंग ऑयल पे अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, यूज़ कुकिंग ऑयल का इंडिया में कंजम्पशन 24-25 मिलियन टन है, ठीक है, उसमें से 70% हम एलैबोरेट करते हैं जिस ऑडियंस को नहीं पता कि हम लोग यूज कुकिंग ऑयल कौन सा कह रहे हैं, बिकॉज वो कुकिंग ऑयल हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। जी हमारे घरों में जी 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 एक ही तेल को हम बार बार उसमें हाँ, चीज़ें उसी बनाते मिशन पे रहते मैं आ हैं। रहा हूँ। अगर आप रूको मिशन को गूगल करें, RUCO-FSSAI, हाँ, उसको गूगल करें तो उसमें यू विल गेट नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वो रूको मिशन ये बताता है कि जब आप एक ऑयल की को 3 बार फ्राइंग के बाद यूज़ करते हैं, तो उसमें टोटल पोलर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एज प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं, वो पॉलीमराइज होने शुरू हो जाते हैं। जब आप एक बार फ्राइंग करते हैं, वह जो वेजिटेबल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 300-350 के करीब होता है। तो आपने देखा होगा कि जब वो ऑयल ठंडा होता है तो उसमें कढ़ाई के सराउंडिंग वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब तेल ठंडा हो जाता है उसमें एंटर करती हैं। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता ही है। वो इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, ये चेन रिएक्शन इसमें स्टार्ट हो जाता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो बहुत फास्ट होता है। तो उसके चलते जब अगली बार आप फिर फ्राइंग करते हैं, फिर वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी स्टार्ट साइमल्टेनियसली रहता है। तो ऐसी स्टडी की गई है कि 3 बार फ्राइंग के बाद उसके TPC, टोटल पोलर कंपाउंड, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर वो 25% से ज़्यादा हो जाते हैं तो दैट ऑयल इज़ नॉट फिट फॉर हेल्थ। उससे आपको अल्जाइमर, लीवर कैंसर, स्टोमक डिसऑर्डर, नंबर ऑफ डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए इस रूको मिशन का टारगेट यही है कि इसको 3 बार ऑयल को अवॉइड किया जाए,
और आप ही बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट, आप मैकडोनल्ड, KFC, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, हल्दीराम, इन सब में जाएँ, बीकानेर, तो आपको इनके रिसेप्शन पे FSSAI का स्टिकर लगा मिला होगा। इट मीन्स कि वो FSSAI से जुड़े हुए हैं एंड दे आर नॉट यूजिंग दैट कुकिंग ऑयल आफ्टर थ्रीफाइंग, वो उसका अलग से स्टोरेज करते हैं। वो FSSAI की बॉडी, स्टेट FDA डिपार्टमेंट से रेगुलेट करते रहते हैं कि उस ऑयल का वो कर क्या रहे हैं। दैट शुड नॉट गो बैक टू द फूड चेन। नहीं तो पहले वो छोटे वेंडर्स, समोसे तलने वाले छोटे ठेले वालों को चला जाता था, जो मतलब दोबारा फूड चेन का पार्ट बन जाता था। जस्ट टू प्रिवेंट दैट, उस ऑयल को हम बायोडीजल या और अदर एप्लीकेशन में ले जाएं और वो एक सोर्स ऑफ अल्टरनेट भी बने। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि 25 मिलियन टन वेजिटेबल ऑयल की खपत है इंडिया में पर एनम, उसमें से गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि अभी आप 3 मिलियन टन भी कलेक्ट कर पाएँ, मतलब 3% भी। और 3 मिलियन टन से बायोडीजल बना रहे हम 80-90% बन जाता है। तो 2 से 3% भी अगर हम मतलब 2 से 3 मिलियन टन भी कर पाएँ थ्रू यूज़ कुकिंग ऑयल ही, नॉन ऑडिबल ऑयल और अलग क्रॉप तो अलग रही, तब भी बहुत बड़ी सेविंग है। उसके अलावा फिर सोलर, विंड एनर्जी, बहुत सारे और अल्टरनेट्स हैं। पर जैसे आपने कहा कि फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना तो इम्पॉसिबल है अभी के सिनेरियो में, तो बट उसे हम कम कर पाएँ तो हमारी डिपेंडेंस भी कम हो और एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बन के आए। एंड क्या आप ये कहोगे कि जैसे हम बोलते हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल को, लाइक आई बिलीव कि ये फ्यूचर है और ये हमें करना चाहिए, बट करेंटली अगर ये करा तो बहुत सारा इंडिया का पार्ट ऐसा होगा जिसके पास ना ही एनर्जी एक्सेस होगी, ना ही एनर्जी सिक्योरिटी होगी। और जिस टाइप के मिशन आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बायोडीजल वाला, तो उसमें आप पहले एक्सेस और सिक्योरिटी दे रहे हैं उन्हें पहले, लाइक हम उनसे नहीं ले सकते कम्प्लीटली। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बायोडीज़ल के अलावा और क्या ऐसे मिशंस हैं जो इस टाइम पे काम हो रहा है, जो हमें हेल्प करेंगे टुवर्ड्स दैट फॉसिल फ्री फ्यूल में? फॉसल फ्यूल के लिए जैसे मैंने कहा बायोडीजल तो एक अल्टरनेट है ही, उसके अलावा बायोगैस पे भी IIP काम कर रही है। प्लस आपका जो जेट फ्यूल है, बायो जेट फ्यूल है, एविएशन फ्यूल कहलाता है ITF, तो उसको हमने SF का नाम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल किया है। वो भी इसी वेजिटेबल ऑयल या यूज़ कुकिंग ऑयल से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ एरियाज जिसमें IIP काम कर रही है। और अगर हम कार्बन डिपेंडेंस की बात करें तो जैसे माय डायरेक्टर साहब यूज्ड टू से कि हम 385 मिलियन कार्बन एटम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो वेस्ट रिसोर्सेज हैं, उसमें 485 मिलियन कार्बन अनयूज्ड है। तो अगर हम उसे यूज़ कर पाएँ एनर्जी रिसोर्सेज में, तो इवन वी कैन एक्सपोर्ट ना, ऑयल सेक्टर में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं रादर देन इम्पोर्टिंग। और हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी एक तो सप्लाई चेन का सबसे बड़ा इशू है। जब तक सप्लाई चेन नहीं बन पाएगी किसी भी, क्योंकि फीड जब तक नहीं होगा, जेट्रोपा मिशन भी इसीलिए फेल हुआ कि जेट्रोपा की हम सप्लाई चेन, वी फेल टू मेक ए सप्लाई चेन ऑफ जेट्रोपा ऑयल। तो जितने प्लांट लगे वो सब धीरे धीरे शट ऑफ होने शुरू हो गए। तो अभी यूज़ कुकिंग ऑयल के साथ ही अच्छा है, जैसे जेट्रोपा के साथ एक कंस्ट्रेंट है कि वो रीजनली बेस्ड है। जेट्रोपा, महुआ, करंजा छत्तीसगढ़, राजस्थान, थोड़ा बहुत पंजाब में, इस बेल्ट में होता है, और जगह उतना उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। पर यूज़ कुकिंग ऑयल ऐसा है कि इसकी कोई कंस्ट्रेंट नहीं, रीजनल कंस्ट्रेंट। वो देहरादून में भी मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, मद्रास में मिल रहा है, बॉम्बे में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, क्योंकि हर जगह इस्तेमाल हो रहा है वेजिटेबल ऑयल। तो इसलिए हम एक सोर्स पर डिपेंडेंट ना होकर मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर जाएँ और पहले सप्लाई चेन को हम इंश्योर कर दें, तो तब हम कुछ कर सकते हैं। और रही बात जैसे किसानों को इंसेंटिव देने की बात है या रेस्टोरेंट होटल्स वालों को इंसेंटिव देने की बात है, तो हमने इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बार्टर मॉडल जो मैनेजमेंट का एक पढ़ाया जाता है। बार्टर मॉडल में क्या है कि हम उनको दो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे होटल रेस्टोरेंट वाला हमें 50 लीटर मंथली यूज़ कुकिंग ऑयल देता है, तो हम उसे अराउंड 30%, 15 से 20 लीटर हम उसे डीजल देंगे, बायोडीजल बना के। दैट विल बी ए कैशलेस मॉडल। तो 15 से 20 लीटर उसे डीजल मिल जाएगा, तो उसकी सेविंग होगी। 100 रुपीज़ लगा के उसे 2000 रुपये महीने की सेविंग होगी। या दूसरा वो है कि उस जो वो हमें 50 लीटर दे रहा है, हम उसे 5 लीटर 7 लीटर फ्रेश वेजिटेबल ऑयल देंगे, तो वो इट विल बी कैशलेस मॉडल। ना उसे कुछ कैश देना है। अभी तो हम वी आर गेटिंग UCO एट द प्राइस ऑफ 35 रुपीज़ IIP में मिल रहा है। और उससे जो हम बायोडीजल बना रहे हैं, स्पेशली रूम टेम्परेचर बायोडीजल से, उससे कॉस्ट निकल के लगभग 20 रुपये की प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो 55 मैक्सिमम 60 रुपीज़ में बायोडीजल बन रहा है। तो अगर आप उसे प्राइस मार्केट प्राइस से कंपेयर करें, 90 रुपीज़ है। और MOPNG ने अभी हर 6 महीने में इसको रिवाइज़ करते हैं। अभी बायोडीजल UCO से जो प्राइस रिवाइज़ किया है वो 106 रुपये, 106 रुपीज़ 80 पैसा किया है, ताकि लोग थोड़ा सा इसको मतलब चेन को, फूड चेन को में आने से रोकें इसे, और थोड़ा एनकरेज्ड हों
कि यूज़ क्यूल ऑयल को हम बायोडीजल के प्रोडक्शन की तरफ ले जाएं। एंड आपको ऐसा लगता है क्योंकि जो कुकिंग ऑयल है ये तो हम सबके घरों में ही होता है, तो क्या ऐसी कोई सप्लाई चेन हो सकती है बिकॉज जहाँ पर हम घरों से सब चीज़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, या चाइना के हम मॉडल की बात करें तो चाइना में बहुत सारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जब उनके घर में कलेक्ट हो जाता है 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, तो वो एक कॉल सेंटर पे फ़ोन कर लेते हैं कि हमारा 5 लीटर कलेक्ट हो गया है, यू कैन कम। जैसे गैस डिलीवरी होती है, एलपीजी डिलीवरी, तो वो आता है उनके यहाँ से 5 लीटर ले जाता है, उसके सब्स्टिट्यूशन में उन्हें 1 लीटर वेजिटेबल ऑयल दे देता है, तो वो उनके लिए भी अच्छा है। दूसरा हमने एक और इसी में, क्योंकि ये तो बड़ी यूनिट है 50 लीटर पर बैच की, हमने एक 5 लीटर की यूनिट भी डिज़ाइन की, जिसे हम चार धाम यात्रा में हमने अभी ऋषिकेश हरिद्वार कवर किया था, इस बार हम बद्रीनाथ केदारनाथ तक जाएंगे, तो हम होटल रेस्टोरेंट से वहीं पे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा रहता है, कई लाख लोग ट्रैवल करते हैं स्पेशली बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, तो हम उनके होटल रेस्टोरेंट से वहीं बना के कलेक्ट करके उनको टेस्ट करके कि वे 3 बार फ्राइंग से आ जाए, क्योंकि इतना क्राउड होता है, नोबडी इज़ मतलब एफडीए या स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट भी मॉनिटर नहीं कर सकता, तो उनको वहीं पर डीजल बना के दें, क्योंकि वहाँ डीजल की तो ज़रूरत है, अल्टरनेट एनर्जी तो चाहिए ही, डीजल जनरेटर सब जगह हैं होटल रेस्टोरेंट में, वहीं पे उन्हें बना के दिखाएं और वो फूड चेन में दोबारा न जा पाएँ। तो इसलिए हमने 5 लीटर की एक छोटी सी यूनिट बनाई है, जिसे हम मिल्क मैन कंसेप्ट कहते हैं, जैसे दूध या दूध बेचता है, तो वो बिल्कुल बाईसाइकिल में फिट हो सकती है, तो वो कहीं भी सोसाइटी में आपके घर में कहीं भी जा सकता है, और वहीं पे आप जितना वेस्ट कुकिंग ऑयल देंगे उसका वो 80% आपको डीजल बना के रिप्लेस कर देगा, या दूसरा आपको अगर वेजिटेबल ऑयल चाहिए तो वो आपको दे देगा। तो इससे जो लेडीज़ हैं सोसाइटी की हाउसवाइफ्स हैं वो भी मोटिवेट होती हैं कि उनकी एक सेविंग हो रही है। प्लस हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया इसी के साथ, तो कोविड के चलते नहीं हो पाया और उससे पहले हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स को भी मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि जो चिल्ड्रंस हैं स्पेशली बड़े चिल्ड्रन 6 एंड अबव क्लासेस के, दे आर द बेस्ट सोर्स फॉर पब्लिसिटी। तो उन्होंने कहा है कि आप घर में भी अवेयर करें, पड़ोस में भी अवेयर करें लोगों को, और हमने हर केंद्रीय विद्यालय में भी अपनी 20 लीटर्स की केन्स रखवा दी थी कि जो बच्चा 5 लीटर लाए उसे फ्रेश वेजिटेबल ऑयल मिल जाए घर पर ले जाने के लिए। और इस तरह से सप्लाई चेन पे मतलब देयर आर नंबर ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग कैरिड आउट जस्ट टू एस्टेब्लिश द सप्लाई चेन। आई थिंक ये बहुत ही मैं बहुत अमेज्ड हूँ बिकॉज यहाँ पर हम हेल्थ भी देख रहे हैं, यहाँ पर हम इंडिया का एनर्जी फुटप्रिंट भी डिकार्बनाइज कर रहे हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया एनर्जी वीक आ रहा है, एंड इससे पहले जैसे साइंटिस्ट से हम बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो बोलते हैं ना कि इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है, इट्स बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट्स लाइक यू, एंड ऑनेस्टली मतलब जो आप काम कर रहे हो सच में बहुत अच्छा काम है। सो मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ बायोडीजल। बिल्कुल बायोडीजल में वी कैन लीड, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोडीजल का प्रोडक्शन या बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन ब्राज़ील में है, वो इंडिपेंडेंट है। तो कल को कोई भी गल्फ वार होती है या किसी की जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो हमें थ्रेटन करने लगते हैं, या अभी रशिया का वॉर चल रहा था, एकदम से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो उनकी थ्रेटन है ना, वो किसी दिन भी कह सकते हैं कि हम तो 200 रुपये में बेचेंगे, तो आपको ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो हम अगर इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएँ तो वी कैन डिक्टेट द वर्ल्ड कि हम एनर्जी के मामले में कम से कम इंडिपेंडेंट हैं, जैसे हम फूड्स के मामले में इंडिपेंडेंट हैं कि हमारा इतना फूड बन जाता है कि हमें उसे एक्सपोर्ट ही करना पड़ता है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट पार्ट। तो एनर्जी में भी अगर हम इतने सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं, जैसे मैंने बताया 485 मिलियन टन कार्बन हमारे विद इन बॉर्डर्स है, अगर हम उसे कन्वर्ट कर पाएँ तो हम तो और इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो वो सिचुएशन आनी चाहिए। तो साइंटिस्ट का मैं यही कहना है, इसी बात पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि साइंटिस्ट का ड्रीम होता है, उसे अवार्ड और उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कोई बनाई हुई टेक्नोलॉजी अगर किसी भी लोएस्ट चाहे वो रिक्शा पुलर है, चाहे कोई भी लोएस्ट स्केल पे आदमी है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला दे वो 2% 5%, तो वही उसका सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। एंड आई थिंक यही सबसे अच्छी बात है बिकॉज आप सारे एलिमेंट्स को साथ लेके चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे ऑल आर सपोर्टिंग दिस मिशन। और अभी हम नरेंद्र मोदी जी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी देखते हैं, तो अभी हम एक यूनिट हम ऑलरेडी इस तरह की छत्तीसगढ़ रायपुर में लगा चुके हैं। 24 अप्रैल को दूसरी यूनिट का इनॉग्रेशन काशीपुर में हो रहा है, और 3 यूनिट हमारी ऑलरेडी पाइपलाइन में है। पार्लियामेंट में हम लगाने जा रहे हैं एक यूनिट, और उसके लिए वी गॉट अराउंड 65 lakhs फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। तो 5 हाँ हैं
पार्लियामेंट में कब पार्लियामेंट में विद इन बिफोर जुलाई, ऑलमोस्ट जुलाई You इसी have साल। to invite me. I हाँ, am श्योर श्योर coming. Like the श्योर। team is coming to उसके अलावा Parliament House. बॉम्बे में है अभी, बॉम्बे में भी हमें मतलब फाइनल स्टेज में है, एक जयपुर में है, तो 5 यूनिट हम लगाने जा रहे हैं। और काशीपुर जो यूनिट लगाने जा रहे हैं उसके एक स्पेशल फीचर और है विच आई वुड लाइक टू ऐड, कि काशीपुर में जो यूनिट लगाई जा रही है, क्योंकि 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है यूनिट की, जो आपको 150 से 200 लीटर बनाएगी, वो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाई MLA फंड। लोकल MLA अपने से फंडिंग दे रहे हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब का यही कहना है कि एक बार ये मॉडल सेट हो जाए कि फील्ड टू फ्यूल भी हो रहा है, सपोर्ट भी लोकल MLA कर रहा है, तो हमारे मिनिस्टर पार्लियामेंट में फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे 550 MP, 540 शायद लोकसभा में है, 250 250 राज्यसभा में है, कि कम से कम हर MP अपनी डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट लगवा दे, तो 550 यूनिट एकदम रेप्लिकेट हो जाती हैं। क्योंकि MP का मेरे ख्याल में जो फंड होता है 2 करोड़ के आसपास है पर एनम, MLA का 1 करोड़ है, तो 550 यूनिट एकदम रेप्लिकेट हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर। तो यही हमारा मिशन है कि हम 2025 तक लगभग 500 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड आउट कर दें। डेफिनेटली। और मैं जाके अपने लोकल MP से ज़रूर बोलने वाली बिल्कुल हूँ कि वो ये श्योर, काम वो करें। एक मॉडल बना के दिखाना पड़ेगा पहले। सब पहले यही पूछते हैं कि आपने अब तक लगाया कहाँ है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी पहले वैलिडेट हो जाए। तो जैसे हमने छत्तीसगढ़ में सितंबर 21 में लगा दिया था, उसके बाद फिर कोविड के वजह से कुछ डिले रहे, बट पार्लियामेंट वाला प्रोजेक्ट हमें अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। फंडिंग हैज़ बीन अलॉटेड, अप्रूव्ड, तो हम बस उसी पे काम करने जा रहे हैं। काशीपुर का हम अप्रैल में लगा के पार्लियामेंट वाले पे ही काम करेंगे। तो इट विल टेक अराउंड 3 months टू replicate such type of unit at any place of India. थैंक यू सो मच। एंड आई रियली फील कि इंडिया इसीलिए जीत रहा है और इसीलिए जीतेगा बिकॉज इंडिया के पास आप जैसे क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं। एंड आई जेन्युइनली मीन इट बिकॉज लाइक अभी मैं पीछे भी उनसे यही कह रही थी कि हम लोग बस मिशंस बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट उसके पीछे आप जैसे साइंटिस्ट्स हैं जो उस पूरी सप्लाई चेन हर किसी को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो बोला कि लोगों की पॉकेट्स को हमें एम्पावर करना है, तो दैट आई थिंक इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली नीडेड। एंड येस, इंडिया एनर्जी वीक आने वाला है। मैं फिर से यही कहूँगी कि यही है इंडिया के साइंटिस्ट जो इंडिया को लेके जाएंगे जहाँ इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, इम्पोर्ट नहीं। Thank you so much. थैंक यू सो मच। वैसे it's a team efforts under the leadership of our director. एंड हम लोग पार्लियामेंट हाउस ज़रूर आ Sure, रहे हैं sure, टू सी sure, ma'am, दैट। sure. Thank you. थैंक यू सो मच।